करो। करंट अफेयर जनवरी फरवरी का है, ठीक। तो भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना कांच का पुल किस स्थान पर उद्घाटित किया गया है? कन्याकुमारी में। कहाँ उद्घाटित किया गया है? कन्याकुमारी में। 2025 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले आर्मांडो एग्नेलो कोलांको किस खेल के कोच हैं? फुटबॉल के कोच कौन है? आर्मांडो एग्नेलो कोलांको। डी गुकेश को 2025 में खेल रत्न पुरस्कार किस खेल के लिए दिया गया? शतरंज के लिए। डी गुकेश को 2025 में खेल रत्न पुरस्कार किस खेल के लिए दिया गया? शतरंज के लिए। निम्नलिखित में से किसे 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हरमनप्रीत सिंह को। निम्नलिखित में से 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया हरमनप्रीत सिंह। इसके साथ 3 को हरमनप्रीत सिंह, मनु भाकर, प्रवीण कुमार, हरमनप्रीत सिंह और डी गुकेश, ये जो है 5 को दिया गया। हरमनप्रीत सिंह, मनु भाकर, प्रवीण कुमार और डी गुकेश, 4 को दिया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के अस्थायी सदस्य कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन और फ्रांस। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन और फ्रांस। संयुक्त भारत में पहला खो खो विश्व कप 2025 कब आयोजित होने वाला है? 13 से 19 जनवरी। भारत में पहला खो खो विश्व कप 2025 कब आयोजित होने वाला है? 13 से 19 जनवरी को दिल्ली में हुआ था। विजेता कौन है? भारत। मानव मेटाप्न्यूमोवायरस HMPV मुख्य रूप से कैसे फैलता है? जानवरों के साथ सीधे संपर्क से। मानव मेटाप्न्यूमोवायरस या HMPV मुख्य रूप से कैसे फैलता है? जानवरों के साथ सीधे संपर्क से। 9 साल तक पद पर रहने के बाद जनवरी 2025 में कनाडा के प्रधानमंत्री के पद से किसने इस्तीफा दिया? जस्टिन ट्रूडो। 9 साल तक पद पर रहने के बाद जनवरी 2025 में कनाडा के प्रधानमंत्री पद से किसने इस्तीफा दिया? जस्टिन ट्रूडो। कहाँ से इस्तीफा दिया? कनाडा के प्रधानमंत्री पद से। कनाडा के प्रधानमंत्री पद से कौन? जस्टिन ट्रूडो। एरो इंडिया 2025 का 15वां संस्करण 10 से 14 फरवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? बेंगलुरु में। एरो इंडिया 2025 का 15वां संस्करण जो 10 से 14 फरवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? बेंगलुरु में। जनवरी 2025 तक भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। जनवरी 2025 तक भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। और 19 फरवरी 2025 के बाद कौन बना? ज्ञानेश कुमार। 19 फरवरी 2025 को ज्ञानेश कुमार बना। इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वी नारायण को। इसरो के नए अध्यक्ष वी नारायण। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? बहादुर सिंह सागू को। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? बहादुर सिंह सागू को। RBI का गवर्नर कौन है अभी? संजय मल्होत्रा। RBI का गवर्नर संजय मल्होत्रा। इन्हें बदला अभी। RBI का गवर्नर संजय मल्होत्रा। कौन सा गवर्नर है? 26वां। कौन सा गवर्नर है? 26वां। देखिए, इसरो का जो है किस आयोग के सिफारिश पर गठन हुआ था? यंग हिल्टन आयोग। यंग हिल्टन आयोग कितना ईस्वी में? 1934 में। इसरो का स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935। इसरो का स्थापना 1 अप्रैल 1935। इसका हेड क्वार्टर पहले था कोलकाता में, लेकिन वर्तमान में मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 10 जनवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया गया था? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 10 जनवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया गया था? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। तो बताइए कि प्रवासी दिवस मनाया कब जाता है? 9 जनवरी। किस लिए मनाया जाता है? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 9 जनवरी कितने ईस्वी? 1915 ईस्वी को। जनवरी 2025 में घाना के राष्ट्रपति कौन बने? जॉन ड्रामानी महामो। जनवरी 2025 में घाना के राष्ट्रपति कौन बने? जॉन ड्रामानी महामो। जॉन ड्रामानी महामो।
26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 76वें गणतंत्र दिवस परेड को देखने के लिए कितने विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया था? 10,000। कितने अतिथियों को आमंत्रित किया गया था? 10,000। 26 जनवरी मुख्य अतिथि कौन था? प्रबोवो सुबियांतो। कौन है? इंडोनेशिया का राष्ट्रपति है ना, प्रबोवो सुबियांतो। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर सैयद अनवर को। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर सैयद अनवर को। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार डॉक्टर सैयद अनवर को। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस पर किस प्रमुख हस्ती की जयंती मनाई जाती है? स्वामी विवेकानंद। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस पर किसकी प्रमुख हस्ती की जयंती मनाई जाती है? स्वामी विवेकानंद। युवा दिवस मनाया कब जाता है? 12 जनवरी। युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए भारतीय T20 टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? सूर्य कुमार यादव को। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए भारतीय T20 टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? सूर्य कुमार यादव को। खो खो विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष टीम का नेतृत्व कौन कर रहा है? प्रतीक वायकर। खो खो विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष टीम का नेतृत्व कौन कर रहा है? प्रतीक वायकर कर रहा है। सोनमर्ग सुरंग कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। सोनमर्ग सुरंग कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शानमुगारत्नम भारत की अपनी 5 दिवसीय राजकीय यात्रा के लिए नई दिल्ली कब पहुँचे? 15 जनवरी 2025 को। 15 जनवरी 2025 को। भारत ने जनवरी 2025 में आयरलैंड के खिलाफ कितने रनों से महिला क्रिकेट में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की? 304 रन से। भारत ने जनवरी 2025 में आयरलैंड के खिलाफ कितने रनों से महिला क्रिकेट में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की? 304 रन से जीतबे किया था। 2025 में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, क्या नाम बोले थे? प्रबोवो सुबियांतो। प्रबोवो सुबियांतो। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल कब समाप्त होने की उम्मीद है? 2026 में। 2026 में क्या लागू हो जाएगा? 8वां वेतन लागू होगा। 8वां वेतन और 7वां वेतन समाप्त होगा। उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया? स्पाइडेक्स। उस मिशन का क्या नाम है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया? स्पाइडेक्स नाम है। देखिए, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? रोहित शर्मा को। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? रोहित शर्मा को। खो खो विश्व कप 2025 के दौरान भारतीय महिला खो खो टीम की कप्तान कौन थी? प्रियंका इंगले। खो खो टीम की महिला कप्तान प्रियंका इंगले। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है जिन्होंने जनवरी 2025 में यूसीसी मैनुअल को मंजूरी देने की घोषणा की? तो पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है जिन्होंने जनवरी 2025 में यूसीसी मैनुअल को मंजूरी देने की घोषणा की? पुष्कर सिंह धामी। सीधे समझिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? जेडी वेंस ने। जेडी वेंस ने। डोनाल्ड ट्रंप के साथ। डोनाल्ड ट्रंप कौन है? राष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति कौन? जेडी वेंस। संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? यही है, डोनाल्ड ट्रंप। 47वें राष्ट्रपति। डोनाल्ड ट्रंप कितने क्रम के राष्ट्रपति हैं? 47वें। सब कहीं फ्रेश से वैसे दिखना। राष्ट्रपति भवन में स्थित उस उद्यान का नाम क्या है जो 2 फरवरी से 30 मार्च 2025 तक जनता के लिए खुला रहेगा? अमृत उद्यान। राष्ट्रपति भवन में स्थित उस उद्यान का नाम क्या है जो 2 फरवरी से 30 मार्च 2025 तक जनता के लिए खुला रहेगा? अमृत उद्यान। 2 फरवरी से 30 मार्च तक। 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या है? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या है? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। 2025-26 विपणन सत्र के लिए कच्चे जूट के लिए नया न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? 5650 रुपये प्रति क्विंटल। कच्चे जूट के लिए नया न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? 5650 रुपये प्रति क्विंटल। चलिए, पराक्रम दिवस हर साल 23 जनवरी को किस भारतीय नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस। पराक्रम जयंती सुभाष चंद्र बोस। कितना तारीख को? 23 जनवरी को। कितना तारीख? 23 जनवरी पराक्रम दिवस।
भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस। 24 मार्च को क्या? विश्व टीबी दिवस। और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। जनवरी 2025 में आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? माइकल मार्टिन को। आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में माइकल मार्टिन को। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? उत्तर प्रदेश। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? उत्तर प्रदेश ने। सुजुकी मोटर्स के पूर्व प्रमुख को 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ओसामू सुजुकी को। किसको? ओसामू सुजुकी को। भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? जगदीश सिंह को। भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा? जगदीश सिंह को। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? जसप्रीत बुमराह का। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 जसप्रीत बुमराह को। भारत में सेब की खेती को बदलने के लिए 2025 में पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया? हरिमान शर्मा को। भारत में सेब की खेती को बदलने के लिए 2025 में पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया? हरिमान शर्मा को। 2024 में प्रदर्शन के लिए आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया है? स्मृति मंधाना को। 2024 में प्रदर्शन के लिए आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया है? स्मृति मंधाना को। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। हाल ही में किस देश ने टिकटॉक पर बैन लगा दिया है? यूएसए ने। हाल ही में किस देश ने टिकटॉक पर बैन लगा दिया है? यूएसए ने। हाल ही में फिक्की फेम्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आयुष्मान खुराना को। हाल ही में फिक्की फेम्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आयुष्मान खुराना को। भारत के पहले केबल स्टे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? जम्मू और कश्मीर में। भारत में पहले केबल स्टे ब्रिज का उद्घाटन जम्मू और कश्मीर में। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया? प्रयागराज को। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया? प्रयागराज। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक। भारत के पहले ग्लास सी ब्रिज का अनावरण किस राज्य में किया गया? तमिलनाडु में। भारत के पहले ग्लास सी ब्रिज का अनावरण किस राज्य में किया गया? तमिलनाडु में। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? नई दिल्ली में। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? नई दिल्ली में। हाल ही में निम्न में से किस दिन विश्व दलहन दिवस मनाया गया? 10 फरवरी को। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को। अब विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। हाल ही में केंद्रीय बजट में इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की सीमा को 74% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? 100%। हाल ही में केंद्रीय बजट में इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की सीमा को 74% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? 100%। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में एक हिंदू मंदिर का लोकार्पण किया है? इंडोनेशिया में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में एक हिंदू मंदिर का लोकार्पण किया है? इंडोनेशिया में। हाल ही में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस नामक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का निम्न में से किस राज्य के तट पर फ्लाइट ट्रायल्स किया? ओडिशा में। हाल ही में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस नामक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का निम्न में से किस राज्य के तट पर फ्लाइट ट्रायल किया गया? ओडिशा के तट पर। हाल ही में चर्चा में रहा A23A निम्न में से क्या है? आइसबर्ग है। क्या है? आइसबर्ग है।